अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। और बस अभी ज़ोहर का टाइम था तो मैं उठी थी अभी और बस ज़ोहर की नमाज़ अदा की। बस फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की थी और उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ी थी, सूरह रहमान पढ़ रही थी क्योंकि जो है वो 27वें शब को कुरान पाक और सूरह रहमान बख्शवानी थी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रही थी यासीन शरीफ क्योंकि रूटीन में एक चीज़ शामिल है ना कि पढ़नी है डेली चीज़ें सूरतें वगैरह। और ये तो खैर अभी रमज़ान है लेकिन वैसे भी आम रूटीन में जो है हम लोग लाजमी सूरतें वगैरह ये पढ़ते हैं क्योंकि जुमेरात के दिन मेरे सास ससुर की फ़ातिहा दिलती और मेरे अब्बू को भी मैं बख्शवाती हूँ और मेरे बड़े जेठ हैं उनको भी मैं बख्शवाती हूँ। तो बस अभी मैं इसीलिए पढ़ रही थी सूरत। और ये देखें ये मेरे अब्बू का नाम है। अच्छा, ये बुक मेरे अब्बू के नाम पे हम लोगों ने जो है वो प्रिंट करवाई थी और सब में डिस्ट्रीब्यूट की थी ताकि जो इस बुक से पढ़े और ताकि उसका इसाले सवाब जो है मेरे अब्बू तक पहुँचे। तो इस बुक में मुझे पढ़ के बहुत सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। और बस अभी मैं किचन में आ गई थी और इफ्तारी बना रही थी। अच्छा, आज इफ्तारी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं बना रही थी कि बहुत ज़्यादा एहतमाम कर रही हूँ। आज बिल्कुल नॉर्मल से इफ्तारी बन रही थी क्योंकि मरियम तो थी नहीं, मरियम अपने पप्पो के घर गई हुई थी। मेरा जो भांजा है वो इत्तिकाफ़ में बैठा था, मेरी नंद का बेटा, तो वो फिर अकेली थी तो उन्होंने मरियम को बुला लिया कि आप यहीं आ जाओ मरियम मेरे पास, और मस्जिद भी जाना फिर भाई के लिए इफ्तारी लेकर। तो बस मैं वलीहा और मेरे हस्बैंड ही थे बस। तो ये था कि मरियम आ जाएगी तो उसके बाद फिर रात के खाने में कुछ कर लेंगे अच्छा सा। और अभी ये देख नेबर्स के यहाँ से आ गई थी इफ्तारी तो मैं बस अभी बर्तन खाली कर रही थी और इसी के साथ फिर दूसरे हमारे नेबर्स हैं, सामने रहते हैं, तो उनके यहाँ से भी आज ही इफ्तारी आई थी तो फिर मैं उनके भी बर्तन खाली करके दे रही थी। और इसी तरह जो है डेली बेसिस पे मैं भी अपने नेबर्स में या फिर एक स्टॉप हमारे है बना हुआ है तो वहाँ पे बैठे भी होते हैं कुछ लोग, उनके यहाँ उनके पास इफ्तारी बॉक्स बना के भेज देती हूँ। इसी तरह डेली बेसिस पे हमारे ये काम चल रहा है। लेकिन किसी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सबके दस्तरखान पे वही चीज़ होती हैं, लेकिन एक खुशी होती है कि नहीं अपने नेबर्स के घर हम भिजवाएँ, प्रिपरेशन अच्छी सी करके भिजवाएँ। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता लेकिन बहुत दिली खुशी मिलती है। और बस इफ्तार से फ्री होने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं किचन में गई, किचन जल्दी से अपना नीट क्लीन किया। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर अभी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन फ़ीवर रहा, उसके बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा उनके पेन हो रहा था। तो बस फिर अभी मैं बस बना रही थी चाय और साथ के साथ ही खाना भी गर्म कर रही थी मैं। और बस अभी बस चाय पी रहे थे और बस फिर उसके बाद खाना खाया। रात को काफ़ी लेट फिर मैं अपनी बहन के घर से वापस आई और अभी रात के 2 बज रहे थे और मैं सहरी के लिए जो है वो खाना बना रही थी, सालन रेडी कर रही थी। आटा मैंने गूँध लिया था और वैसे तो मैंने बनाई थी बीफ कढ़ाई, लेकिन उसमें आलू ऐड कर दिए थे। वो इसलिए क्योंकि मरियम और वली और मैं ख़ुद भी जो है वो आराम से भी ईज़िली पोटैटो से जो है वो खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता बच्चों के। और बस फिर यहीं पे करती हूँ व्लॉग को एंड और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। काफ़ी छोटा सा व्लॉग बनाया था लेकिन होप कि आप लोगों को पसंद आए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये देखें मेरे यहाँ पे कढ़ाई भी जो है वो पोटैटो वाली कढ़ाई रेडी हो गई है। बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।